पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कॉमर्स से, बट कहीं नौकरी नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो लाइफ को चलाने के लिए एक चीज़ मैंने यूज़ किया, LIC। दोस्तों 19 वर्ष मैंने LIC की एजेंटी की है इसी कानपुर में, और CBO 6 काकादेव से मैं एजेंट था। और पूरी लाइफ कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था, केवल मैं साइकिल से, हमारा घर जाजमऊ में था और वहाँ से डेली काकादेव साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था। ये 18 साल तक चला। और अभी एक साइकिल दिखाएंगे जो मेरी 25 साल पुरानी साइकिल थी, उसी को बदल बदल के कभी मेडगार्ड बदलते थे, कभी फ्रीवेल बदलते थे, कभी टायर बदलते थे। कोई ड्रीम नहीं था। दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे आके सपने जगना शुरू हो जाते हैं, नहीं तो मार्केट में लोगों को पता ही नहीं होता है कि सपने होते क्या हैं। जैसा कि मेरे साथ था, कभी ढंग के कपड़े नहीं, कभी ढंग की कोई लाइफस्टाइल नहीं, कभी जीवन में AC ट्रेन में सफ़र नहीं किया, और पूरी 42 ईयर की एज बीत गई। अचानक दोस्तों घर में एक बहुत बड़ा कहेंगे पहाड़ गिरा, पापा को कैंसर हुआ, और हम सभी लोग उसको 6 महीने लगातार PGI में ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको बचा नहीं सके। 2 बार ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई, और जो भी घर का थोड़ा बहुत रखा पैसा था सारा कुछ 6 महीने के इलाज में ख़त्म हो गया। उसके बाद हालात और ख़राब हो गए। बहन की शादी करनी थी, कोई रिश्तेदार बचा नहीं था जहाँ से हम पैसे उधार मांग पाए, कोई प्रोफाइल नहीं थी, किसी बैंक से हमें पैसा मिलने वाला नहीं था, क्योंकि 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाले व्यक्ति का कितना बड़ा प्रोफाइल होगा आप सोच सकते हैं। इस हालत में चल रहा था, तभी अचानक जितनी भी गांव की हमारी लैंड थी सब मैंने गिरो रख के बहन की शादी की, और उसके बाद हालत बद से भी बदतर हो गया। 18-19 लाख का कर्जा मेरे ऊपर हो गया पापा की बीमारी में और बहन की शादी में। उस समय हमारी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ गया। हार्ट अटैक पड़ा, आप सोच सकते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, सारे रिश्तेदारों से उधार ले चुके थे, दोस्तों से ले चुके थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था, कोई परचून वाला, मतलब हर व्यक्ति के पास उधार था। ऐसा जीवन चल रहा था दोस्तों, मतलब बयान नहीं किया जा सकता। और उसी में मम्मी को जब हार्ट अटैक पड़ा तो दोस्तों कार्डियोलॉजी कानपुर में सभी लोग परिचित हैं, 2 रुपए की पर्ची कटा के मम्मी को ले वहाँ दिखाया, उनका रात भर रोक के टेस्ट किया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, आर्टरीज ब्लॉक हो गया है। क्योंकि उनको शुगर पहले से था। दोस्तों हर चीज़ को ध्यान से सुनना, शुगर पहले था जिसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ा। पापा को भी शुगर था, हमारे दादाजी को भी शुगर था, और मैं 60 साल का यंग हूँ, अभी तक ना शुगर है, ना BP है, ना कुछ है। ये सबसे बड़ी चीज़ ध्यान से मिली दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मम्मी को जब अटैक पड़ा, लेके गए, कोई रास्ता नहीं, डॉक्टर ने कहा भैया 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे, कार्डियोलॉजी की बात बता रहे हैं, ऑपरेशन होएगा तभी ये बच पाएंगे। और हमारे पास 5,000 रुपये नहीं, कहाँ से कराते, मम्मी को लेके घर चले आए। उस समय हमारे एक फ्रेंड थे, मैं उनके यहाँ बैठा था। हॉस्पिटल से आने के 7-8 दिन के बाद उन फ्रेंड से मैंने बताया कि यार मम्मी को बाईपास कराना है, इतने पैसे की डिमांड है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब उन्होंने दोस्तों इस संस्था के बारे में मेरे को बताया। ये एक संस्था है जो नेचुरल हेल्थ पे काम करती है, और उसका एक प्रोग्राम लगा है दिल्ली में, आप चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। एक भी व्यक्ति कानपुर में टियांस को न जानता था न सुना था दोस्तों। मैं उनकी बातों पे मैंने कहा चलेंगे कैसे, बोलते ट्रेन का टिकट हम करा देंगे। उन्होंने ट्रेन का टिकट कराया। उस समय दोस्त हालत इतने ख़राब थे कि अगर कोई कहता कि 400 रुपये लगा के दिल्ली जाना है तो नहीं होता था, लेकिन वो लेके गए, दिखाए। और ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें टियांसी की प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही थी,
और मेरा इस कंपनी से केवल एक सपना था कि हमारी मम्मी इससे ठीक हो जाए। दोस्तों बिलीव मानो, आज आप सब लोग देखोगे, आज आप सबके सामने तमाम चीज़ें हैं, बट हमारे सामने केवल एक ड्रीम था कि हमारी माता जी इससे ठीक हो जाए। और दोस्तों मैंने कंपनी के जो डॉक्टर थे उस समय, विनय श्रीवास्तव जी, उन्होंने जैसे जैसे बताया हमने सारा कुछ लिखा, और फिर वही कि इतने पैसे लाए कहाँ से। तो मैंने अपने एक दोस्त को सेट किया, उनके पापा को भी शुगर था। हमने कहा अंकल आप 50-60 हज़ार रुपये लगा दो, हम लोग एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि आपकी भी शुगर ठीक करेंगे और आपके पैसे भी वापस कर देंगे। तो इसी चक्कर में दोस्तों उन्होंने हम लोगों को 50,000 रुपये उधार के रूप में दिए। और मैं थैंक्स बोलूँगा हमारे अप्लाई, उस समय ज्वाइनिंग के 1200 रुपये पड़ते थे। जो कार्ड आज आपको फ्री में मिल रहा है, उस कार्ड का उस ज़माने में 1200 रुपये लगता था। एक बिजनेस किट मिलती थी। हमारे अप्लाई बोले, मैंने कहा यार ज्वाइन वाइन मत कराओ, 1200 रुपये होंगे तो घर में ला के आटा और आलू सब्जी रख देंगे, महीने भर बच्चे खाएंगे, मेरे को ज्वाइन वाइन ना करो। कहने लगे नहीं पांडे जी ज्वाइन करा देते हैं। दो लोगों ने 600 रुपये मिला करके उस 1200 रुपये दे के मेरी ज्वाइनिंग कराई। वहाँ मेरे को एक कार्ड मिला जो आप सबको मिलेगा या जो लोग जुड़े हैं उनको मिला है। उस कार्ड में एक आईडी नंबर लिखी थी, वैसी आप सबको लिखी हुई मिलेगी 88335303। और जब मिली थी तो उसकी वैल्यू 0 थी, और आज उस आईडी की वैल्यू 100 करोड़ से भी ऊपर है, 100 करोड़ से भी ऊपर है। ये पावर है टियांस के उस आईडी की। मैं अभी आपको बताता जाऊंगा दोस्तों। 0 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने एक छोटा सा वेलनेस सेंटर बनाया, लोगों को पर्चे पॉम्पलेट बांटते थे। साइकिल से मम्मी को रोज ला ला के हम लाल बंगले में हमने एक छोटा सा वेलनेस सेंटर बनाया। डेली मम्मी का वहाँ ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर साहब ने कुछ सप्लीमेंट बताए थे, जिम्निमा, सेल रेजुनेशन, ओमेगा, वो सब मम्मी को खिलाते थे और डेली थेरेपी देते थे। 3 महीना लगातार फूड सप्लीमेंट और 3 महीना लगातार थेरेपी देने का जो नतीजा था, मम्मी का शुगर लेवल मेंटेन होने लगा। मम्मी के जो सीने में दर्द होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और दोस्तों उनको साइटिका का भयंकर पेन था, 3 महीने में वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद सुनिए, मुझे बिलीव नहीं होता था। मैं सोचता था इलाज तो मैं मम्मी का फ्री वाला कर रहा हूँ, पता नहीं माँ है कहीं अंदर से गड़बड़ ना हो। फिर दोस्तों 3 महीने 3.5 महीने के बाद मैं उनको लेके फिर कार्डियोलॉजी गया। और जब कार्डियोलॉजी गया, डॉक्टर साहब ने बड़ी डांटा मेरे को कि तुम 4 महीने बाद आ रहे हो। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपने कहा था 50,000 रुपये की व्यवस्था करनी है। तो बोले अभी व्यवस्था हो गई है। मैंने कहा हाँ हो गई है। और उस दिन भी जेब में 500 रुपये भी नहीं थे, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया व्यवस्था हो गई है। उन्होंने फिर से जांच कराई। 3 महीने में क्या होगा, उन्होंने फिर से पूरी जांच कराई दोस्तों। और जांच कराने के बाद दूसरे दिन ओपीडी में जब मेरे को बताया कि अब इनको बाईपास की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि टियांस बिजनेस से थी, जहां हमने अपनी मम्मी को उसके बाद 12 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ जीवन दिया। उनकी शुगर लेवल नॉर्मल थी, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं डेली उनको ओमेगा देता था। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, परमानेंट है। अचानक उनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ, हम लोग को पता नहीं हुआ। वो जो उनकी डेथ हुई वो लंग्स इन्फेक्शन में हुई, ना कि शुगर और ना तो हार्ट की वजह से हुई। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए थी कि हमने अपनी मम्मी को फिट रखा दोस्तों। उसके बाद अपने आप, हमें किसी ने नहीं बताया, आज मेरे घर में करोड़ों रुपए हर साल आते हैं, करोड़ों रुपए एवरी ईयर। ये मेरे को किसी ने नहीं बताया, तो मैं आज आप लोग
दोस्तों हमें किसी ने ये बताया नहीं कि आप इसमें काम करोगे तो आपके घर इतने पैसे आएंगे। मैं लगा रहा, हमने अब चीज़ अच्छी है, अपनी माँ को हम ठीक कर पाए तो ऐसे हजारों माँ और हजारों भाई, हजारों बहनें ऐसी हैं जिनको हम ठीक कर लेंगे। दोस्तों यही चीज़ विश्वास मेरा जगा और मैंने काम शुरू किया। धीरे धीरे करके एक टूर आया जिसमें हमें हेडक्वार्टर विजिट करने का मौका मिला। टियांस का अभी जो प्रोफाइल आपको दिखाया गया है, इस हेडक्वार्टर को देखने का जो मौका मिला तो वहाँ जाके मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। लाइफ में पहली बार पासपोर्ट बनवाया, पहली बार विदेश यात्रा मिली, 2 कंट्री का ट्रिप मिला था, थाईलैंड और चाइना। वहाँ जाके कंपनी के हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो देखा, कंपनी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घुमाया गया, कंपनी का पूरा वहाँ पे बेस देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। और सुनिए, मेरी आंखों के सामने 150 लोगों को यॉट बांटा था, हवाई जहाज बांटा था, विला बांटा था। वहाँ दोस्तों मैंने ठाना कि अगर ये सब कुछ केवल मेहनत करके पाए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। मैंने वहाँ पे ठाना कि अगर ये सारी चीज़ें मेहनत करके पाई जाती हैं और दुनिया में लोग ले रहे हैं, उस समय इतने लोग आज से 19 वर्ष पहले ले रहे थे। 19 वर्ष पहले लाखों डॉलर कमाने वाले लोग टियांस में थे। आज उनकी क्या लाइफस्टाइल है, क्या इनकम है, आप कल्पना करके देखो। दोस्तों वहाँ से आने के बाद फिर किसी ने, आज तक मैं पीछे नहीं हटा। हाँ, ये यहाँ से मेरी शुरुआत थी जब मैं LIC एजेंट था। अभी मैं आगे और आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो मेरा सपना था वो जागा कि अगर ये लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद टियांस के म्यूजियम में गए हम लोग। इस कंपनी के म्यूजियम है, लीडरों का म्यूजियम बना हुआ है, और वहाँ मैंने देखा हर कंट्री के मोम के पुतले लगे हैं और इंडिया की जगह कोई था ही नहीं। तो दोस्तों वहाँ मैंने ठाना कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरा भी यहाँ मोम का पुतला नहीं लग जाए। और एक प्रण पिछले 19 वर्षों से पूरे इंडिया में कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि मेरे घर आके कुछ मेरे को दिखा बता पाए और 1 घंटे के लिए हमको टियांस से दूर कर पाए। हमारी बीवी हमसे दूर रह सकती है, मेरा घर हमसे दूर रह सकता है, हमारे बच्चे हमसे दूर रह सकते हैं, लेकिन टियांसी 1 मिनट के लिए मेरे से दूर नहीं रह। ऐसे करता गया दोस्तों। और नेक्स्ट कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट, ये आज एक सपना लिया था कि मैं 2 लाख लोगों की टीम बनाऊंगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ पूरे इंडिया में नहीं, विश्व के 4 और कंट्री में भी लोग हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम है। नेक्स्ट करते जाइएगा। ये हमारी 225 लोगों की कोर टीम है जिनके बदौलत आज हम टियांस इंडिया में नंबर 1 पे हैं। ये थैंक्स मैं बोलूँगा मेरी कोर टीम को कि आज ये 250 लीडर आने वाले समय के टियांसी के ऑनररी डायरेक्टर है। दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। नेक्स्ट, ये दोस्तों विला अवार्ड लिया। ये टियांस के एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है, विला अवार्ड मिला। नेक्स्ट करते जाइए। ये हमको स्पेशल एलीट अवार्ड चाइना में मिला। एक सपना बनाया दोस्तों इनकम का कि मेरे को 1 लाख महीना कमाना है। धीरे धीरे बैक करना भाई, बैक। एक सपना बनाया कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है। एक LIC एजेंट के लिए बहुत बड़ा सपना था। वो सपना 3 सालों में पूरा हो गया। फिर सपना बनाया कि अभी 10 लाख कमाना है। वो सपना भी आगे के 5 साल में पूरा हो गया, 10 लाख महीना कमाने लग गया। फिर मैंने सपना बनाया 1 लाख रुपए रोज कमाना है। ये सपना और 5 साल बीता, 1 लाख रुपए रोज कमाने लगा। और दोस्तों अब ये सपना ऐसा बन गया है कि हर महीने 1 करोड़ कमाना है। एवरी मंथ 1 CR।
और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका भी ये सपना बने। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है अपनी इनकम को दिखाने जताने का, लेकिन नए लोग बिलीव नहीं करते, नए लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा पैसा भी आ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे वीकली बोनस है। हफ्ते में जो पैसा आता है 16, आप देखो 14,35,000। नेक्स्ट करना भाई, ये देखिए ये 18,75,000 की ग्लोबल रॉयल्टी। नेक्स्ट करना भाई, ये सब हफ्ते के पे आउट हैं। 9 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 11 लाख, ये सारा मेरा वीकली इनकम है। नेक्स्ट ये देखिए 9 लाख, 9 लाख 10,000, 11 लाख, 8 लाख 78,000, 15 लाख 54,000, 9 लाख, ऐसे अभी हफ्ते में पैसा आ रहा है। आज ध्यान से प्रतिदिन मैं सोऊं जागूं, मैं विदेश में रहूं, मैं बीमार पड़ा रहूं, 2 लाख रुपए रोज आ रहे हैं। एक बार जोर से बोलना, बेटे ध्यान, बेटे ध्यान, बेटे ध्यान। दोस्तों A.K. पांडे 20 साल इस कानपुर में एक दूसरी संस्था के साथ जुड़े थे, 20 साल साइकिल पे थे। अभी नेक्स्ट ये ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, दोस्तों 60 कंट्री इंटरनेशनल ट्रिप हो चुका है, जिसमें पूरा यूरोप, लंदन, पेरिस, जर्मनी, इटली, ये सारा घूमा, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, चाइना, रशिया, ऐसे 60 कंट्री जा चुके हैं। अभी साल में 3-4 बार विदेश जाते हैं। 20 दिन के बाद फिर हम लोग जापान जा रहे हैं, और वो भी अकेले नहीं, वाइफ के साथ जा रहे हैं। जिस शख्स के घर में दोस्तों चलने के लिए साइकिल के अलावा कुछ ना हो, हमारी वाइफ आज 20 कंट्री टूर कर चुकी है। अभी 8-10 दिन पहले हमारी बेटी और हमारे दामाद, हमने उनको टूर दिया, क्योंकि मैं मलेशिया 5 बार जा चुका था। मैंने कहा तुम लोग चले जाओ। ये चेंज आया, ये पूरी ट्रेन बुक किया जो लखनऊ कानपुर से कलकत्ता गई थी, और इस ट्रेन को पूरी ताकत से हमारे ग्रेट लीडर गंगाराम सर की वजह से बुक हुई थी। अच्छा, कितने लोग इस ट्रेन से कलकत्ता गए थे? आप देखिए, कम से कम 10-20 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा सपना हो गया है कि 60 लाख की पूरी ट्रेन बुक कर दी, जो लखनऊ कानपुर से होकर कलकत्ता गई थी। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों शुरुआत थी। आप इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई घबराना मत। आप पैसे हैं नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, घर में खाने को है नहीं है, गरीब है अमीर है, कोई माने नहीं रखता। पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, कोई माने नहीं रखता। आप अकेले हैं कि आपके 100 लोग जानने वाले हैं, कुछ माने नहीं रखता। आज उस सिस्टम बता के जाऊंगा कि इस हॉल का बैठा हर व्यक्ति A.K. पांडे जरूर बन सकता है। तो नेक्स्ट 1 साल डांस करने के बाद दोस्तों, ये घर में पहली खुशी आई थी, लेकिन ये खुशी किस्तों पे आई थी, और इसकी किस्तें डांस नहीं भरा। और इसके बाद का जो करिश्मा हुआ 2 साल के बाद, नेक्स्ट जब मैं स्टार 8 बना, तो मेरे घर की पहली लग्जरी ब्रांड न्यू कार स्विफ्ट डिजायर आई दोस्तों। उसी साल उसी साल मैंने BMW अवार्ड विन किया, तो हमारे घर की दूसरी कार इनोवा आई दोस्तों। नेक्स्ट 2-3 साल के बाद 2014 में मैं गोल्ड लाइन बना था, तो ये मैंने टॉप मॉडल TRD स्पोर्ट फॉर्च्यूनर कार खरीदी। नेक्स्ट उसके बाद 2 साल के बाद 2016-17 में मैं स्टार गोल्ड लाइन बना, तो मेरी चौथी कार वॉक्सवैगन जेटा ऑटोमेटिक 26 लाख रुपए की ये कार आई। और 2024 में मैं डायरेक्टर बना, तो आज मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आज इससे मैं
और ये सपना यही नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट ये हमारे कुछ लम्हे हैं। हमारा बेटा रो दिया कि पापा हम लोग के घर में ये 1.5 करोड़ की BMW, एक वो हालत थी कि हमारी फीस नहीं जाती थी, और थैंक्स टू टियांस कि 1.5 करोड़ की हमारी वाइफ है, हमारा बेटा है, और ये पूरी हम अपनी टीम के साथ ये गाड़ी आज इंडिया में कुछ सेलिब्रिटीज के पास है। कानपुर में केवल 2 व्यक्ति, एक मेरे पास है, एक कोठारी के पास है, कपिल देव के पास है, नितिन गडकरी के पास है, और 2-3 बॉम्बे के हीरो के पास है। आज उस गाड़ी से चल रहा हूं टियांस की वजह से। नेक्स्ट ये सपना है दोस्तों, और जिस दिन ऑनररी डायरेक्टर बनूंगा, ये पीले कलर का हेलीकॉप्टर आप सबको इसमें घुमाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं। ये हमारा 15 एकड़ का फार्म हाउस, ऑलमोस्ट इसकी बात चल रही है, बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी, रजिस्ट्री हो गई है। ये मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। ये वर्ल्ड क्लास का ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, SSS इसलिए बनाया कि लोगों को आसानी से पता चल जाए कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। इस बिजनेस की एक विडंबना है दोस्तों, अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते हैं, कोई टीचर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई बेरोजगार होगा, लोग अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं। यहाँ एक प्रॉपर उनको रास्ता बता दिया जाता है, और उस रास्ते पे केवल चल करके गरीब से गरीब व्यक्ति हो, कुछ है कि नहीं कुछ माने नहीं रखता, हर व्यक्ति यहाँ पे इतिहास रच सकता है। दुनिया की अकेली इंडस्ट्री है, दुनिया की अकेली इंडस्ट्री है, बिना पूंजी के, बिना ज्ञान के, बिना एजुकेशन के, बिना किसी के आप इस काम में कामयाब होते हैं। क्यों पता है क्यों कामयाब होते हैं? कि आपकी कामयाबी के पीछे हम भी लगते हैं, आपकी कामयाबी के पीछे कंपनी भी लगती है, आपकी कामयाबी के पीछे आपका अपलाइन भी लगता है। इसलिए बड़ी से बड़ी कामयाबी लोग पाते हैं, टियांस में पाते नहीं है। कई हजार लोग मेरे जैसे अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। पिछले 34 वर्षों में कई हजार लोग ऐसे हैं जो करोड़ों करोड़ रुपया हर महीना कमा रहे हैं दोस्तों। ये पावर है इस कंपनी की, ये पावर है इस बिजनेस की। नेक्स्ट, ये अभी $1 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स एक बुक आई है, आप अमेज़न में देखना, इसमें हिंदुस्तान के 75 कामयाब डायरेक्ट सेलर्स की जीवनी लिखी है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन 75 में पहले पेज पे मेरा नाम था। उन्होंने कहा कि पांडे जी, जिस लेवल से आपने बिजनेस को स्टार्ट करके और आज जो अपनी इनकम दिखा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी नहीं है। ये बुक में पहले पेज पे है। नेक्स्ट, इसमें हमारे SSS के ये 8 लीडर्स को इनवाइट किया गया था। नेक्स्ट, ये वहाँ पे पैनल डिस्कशन चला। अब ये बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं 10-20 साल लगा चुका है अपने जीवन का, चाहे नौकरी में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी। इस पैनल में केवल उन लोगों को बैठाया था जो एक कंपनी में 15 से 20 साल लगातार काम कर रहे थे। ये सम्मान हमें बॉम्बे में मिला दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉग्निशन था ये। नेक्स्ट, ये हमारा घर है, जिसके पास एक भी अपना घर ना हो, किराए का मकान हो, उस व्यक्ति का 6 शहरों में 10 मकान है। कितने? 10 मकान, एक एक शहर में 4-4 फ्लैट हैं। और यही नहीं, चाइना में भी मकान है। नेक्स्ट, ये हमने दोनों बच्चों को अपना हायर एजुकेशन, हमारा बेटा BTech MBA है, बेटी हमारी B फार्मा M फार्मा PhD है। दोनों की बहुत अच्छी एजुकेशन कराया, एक एक पैसा टियांस ने दिया है, और दोनों की
1-1 करोड़ रुपए लगा के शादी किया है, वो भी पूरा पैसा टियांस ने दिया है। नेक्स्ट, ये लखनऊ में दोस्तों 3200 स्क्वायर फीट में 4 फ्लोर की इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। आप सब कुछ लोग गए होंगे, और अभी बिजनेस इतना इजी है कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप बिजनेस डेवलप करिए, हर जगह हम आपका सपोर्ट, आपका बैकअप करेंगे। तो ये लखनऊ की इंडिया की बिगेस्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट, ये हमारे चेयरमैन, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ये देवता तुल्य इंसान, आज वर्ल्ड की मानी जानी शख्सियत, हैसियत, जिनके साथ ये जीवन बिताने का मौका मिलता है। जब हम विदेश जाते हैं, इंडिया ये आते हैं, तो इनके टेबल पे बैठ के खाने का मौका मिलता है। इंडिया में जैसे रिलायंस, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी हैं, उनसे भी बड़ा प्रोफाइल हमारे चेयरमैन का है। चाइना के 7th रिचेस्ट पर्सन है सर। ये अभी लास्ट टाइम हम चाइना गए थे, एक ही प्रोग्राम में 4 बार अवार्ड मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात थी, और टियांस इंडिया के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात थी कि चारों में अचीवमेंट लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, ये हमारा विला है जो प्रेसिडेंट ने हमें रहने के लिए चाइना में दिया है। ये हेडक्वार्टर में मैं गया था तो मैं होटल में नहीं रुका था, इस विला में लिखा था, और उस विला पे बाकायदे मेरा नाम लिखा हुआ था। ये सम्मान 7 समंदर पार चाइना हेडक्वार्टर में जाके इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। नेक्स्ट, लिविंग ए ड्रीम लाइफ विद टियांस। आज दोस्तों जो चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ खर्च करता हूँ, जहाँ चाहता हूँ वो करता हूँ। अभी हमने अपने बेटे को शादी किया था, कौन बाप, मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। हमने गवर्नमेंट जॉब छुड़ाई, तो जॉब में जितना पैसा उसको मिलना था उतनी हर महीने हम उसको सैलरी देते हैं। हर महीने में उसको 2 लाख रुपए देता हूँ टियांस की वजह से। अभी शादी किया, बहू और बेटे को दोस्तों 3 कंट्री का हमने हनीमून ट्रिप दिया, वो भी स्विट्जरलैंड, दुबई और आपके एक कंट्री और कहीं गया था। 3 कंट्री का ट्रिप दिया। नेक्स्ट, टियांस गिव मी टाइम फ्रीडम। अभी सर जो बोल रहे थे, मैं समय से पूर्णतः आज़ाद हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक रूप से पूरी तरह आज़ाद हूँ। हर महीने प्लान करता हूँ, ये जो 40-50 लाख आ रहा है इसको ठिकाने कहाँ लगाना है। लोग सोचते हैं खर्चा कहाँ करना है, खर्चे दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा है ही नहीं, तो हर महीने ठिकाने लगाना पड़ता है इस पैसे को। उसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखा हूँ, एक सीए रखा हूँ। सीए की जो सैलरी है फाइनेंशियल एडवाइजर की है। सब कुछ दे रहा हूँ, खाली पैसे को ठिकाने लगाने के लिए अभी कोई काम नहीं। नेक्स्ट, इफ आई कैन अचीव इट, यू टू कैन। अगर उस हालात में रह के हमने अचीव किया, तो इस हॉल का बैठा हर व्यक्ति, हर महिला, हर बहन, हर बेटी, हर भाई अचीव कर सकता है। ये मैं हर प्रोग्राम में विश्वास दिलाता हूँ। नेक्स्ट, ए डिसीजन इन 2007। ये दोस्तों जितने नए लोग आए हो ध्यान से सुनना, ये मेरी आत्मा कंपवा देता है। 2007 में जिस टाइम मेरे सामने टियांसी आई, और उस समय हमें किसी ने नहीं बताया था कि मेरे घर में 4-6 करोड़ 10 करोड़ हर साल आएगा, लेकिन मैंने नो नहीं बोला था। कल्पना करके देखो, अगर नो बोला होता तो आज क्या मैं इस हालत में होता। टियांसी होती, लेकिन हम इस हालत में नहीं होते। जितने नए लोग आए हैं, बिलीव मानो, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। इन लोगों ने बहुतों को बुलाया होगा, लेकिन ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने आप सबको जबरदस्ती भेजा है कि जाओ आज ऐसी चीज देख के आओ जहां तुम अपनी नहीं अपने पूरे खानदान की दशा बदल सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी देखने का आप सबको मौका मिला है।
अब लोगों को लगता है कि बड़ा कठिन होगा। नेक्स्ट भैया, थैंक यू। लोगों को लगता होगा कि ये इतना मोटा पैसा कमाना बहुत कठिन है। कितने लोग को ये लगता है? जिसको कठिन लगता है बताओ, अभी बिल्कुल आसान कर दूंगा। अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर में लाख रुपए रोज आए? एक बार जोरदार सबके लिए ताली। आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दिमाग में ठोक के डाल लो कि अगर अरविंद पांडे को आ रहा है, गंगाराम सर को आ रहा है, कला मैम को आ रहा है, शशि मैम को आ रहा है, विनय सिंह को आ रहा है, कामनी सिंह को आ रहा है, इंडिया के सैकड़ों लीडर को आ रहा है, तो आपको भी आएगा। पहले ये दिमाग में डाल। दिमाग की बहुत बड़ी पावर है। बच्चा जो दिमाग में डालता है, एक ही क्लास का बच्चा दिमाग में डालता है कि मुझको आईएएस बनना है, वो आईएएस बन जाता है। उसी क्लास का एक बच्चा दिमाग में डालता है कि मुझको डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन जाता है या नहीं? उसी क्लास, उसी मास्टर, उसी रूम का बच्चा दिमाग में डालता है मुझे इंजीनियर बनना है, बनता है नहीं? अगर आज आप ये डाल के जाओगे कि मुझको AK पांडे बनना है, 100% आप बन सकते हैं। अब डांस बिजनेस को बहुत इजी भाषा में मैं समझाऊंगा, लेकिन अब अपना दिमाग मत लगाना। जो हम बोल रहे हैं केवल उतना करना। और दोस्तों, 5 साल तन मन धन से 24 घंटा दिमाग में डाल लो कि मुझको इस कंपनी का सबसे बड़ा लीडर बनना है। पहला काम, डांस में 3 ही काम करने हैं। लोगों को बताना नहीं आता, समझाना नहीं आता। 3 काम करने हैं। फ्री में आईडी लग गई कि नहीं? फ्री में आईडी लगती है। जिंदगी में एक बार केवल गोल्ड करना है। क्या करना है? एक बार। कितनी बार? पूरी जिंदगी में ऐसा अद्भुत बिजनेस साला कोई बताए तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी में एक बार गोल्ड करना है और हर महीने केवल 8,500 रुपए का धंधा करना है। कितने का धंधा? सिखा हम देंगे, अपने आप बिकता रहेगा। इतनी ऐसी चीज है कि आने वाला भविष्य दोस्तों इस इंडस्ट्री का है। वेलनेस इंडस्ट्री में लोग मर रहे हैं बीमारियों से, आप उनको बचाने वाले हैं। आप एज ए हेल्थ एडवाइजर, एज ए हेल्थ कोच जा करके किसी बीमार आदमी के घर में स्वास्थ्य देने का काम करने जा रहे हैं। तो क्या महीने में 8,500 का धंधा होगा कि नहीं? कुछ नहीं होगा। तेल, साबुन, मंजन, पेस्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन है, बिकेगा कि नहीं? 8,500 का हर महीने धंधा करो, जीवन में एक बार गोल्ड करो और अपने जैसे लोग ढूंढते रहो। अपने जैसे लोग ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। 18 साल हो गए, 3 लाख की टीम हो गई, अभी भी ढूंढता हूँ। कोई मिल गया, किसी को दे दिया, कोई मिल गया, किसी को दे दिया। लेकिन ये 3 काम हमने बंद नहीं किया। पहले गोल्ड किया, हर महीने 8,500 का धंधा किया और नए लोगों को ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। यहाँ आदमी परेशान क्यों होता है पता है? आप 2-4 से बोलते, वो 9 बोल देता है। ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ से जा रहे हो, देखोगे, बताओगे, अरे बड़ा बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छी चीज। बोलते ना तुम फंस गए, हमें मत फांसो। बोलते हैं कि नहीं? लेकिन आपको मैं बताऊं, 100 में से 5 आदमी आपको हाँ बोलेगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है। 100 गड्ढे जब निकालोगे तो 1 हीरा निकल के आएगा, और जब 1,000 गड्ढे निकालोगे तो मेरे जैसा हीरा भी आपको मिलेगा। लेकिन मेरी और भी बातें ध्यान से सुनो, आप थको नहीं। 100 ढूंढना है, 2 ने मना किया, साइड करो, कहो अब बचे 98 और खुश हो जाओ। जब हमें मट्टी कम डालनी है, पूरा हिंदुस्तान में कचरा फैला है, बीमारी, बेरोजगारी फैली है, सब निगेटिव दिमाग के भरे हुए हैं। यहाँ जितने लोग आ गए हैं, मैं बिलीव मानो, ये 50 लाख में से छांट के लोग बैठे हुए हैं। 50 लाख कचरा में से
इतने डायमंड बचे हुए हैं। ये आप सोचना है, आपको घबराना नहीं है। अरे मैं 19 साल से नहीं घबराया, हमारा तो ये हालत है कोई जुड़ने को नहीं तैयार था। और अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ, हर महीने 5000 लोग मेरी टीम में अपने आप जुड़ जाते हैं। कितने लोग? 5000 लोग। मैं किसी से बात नहीं करता, ऐसे थोक में बात करता हूँ जहाँ 500,000 लोग बैठते हैं। अब 5000 लोग हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर की तरह बढ़ते बढ़ते 3 लाख हो गए हैं। और ये 3 लाख लोग, इन 3 लाख लोगों ने मुझको करोड़पति नहीं अरबपति बना दिया। जो व्यक्ति हर 2 महीने में करोड़ कमा रहा, वो करोड़पति नहीं है, वो अरबपति है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही इस इंडिया में, इस कानपुर में, इस यूपी में लाखों लोग ऐसे घूम रहे हैं कि जिनको आप टियांस को अच्छे से दिखा दो, बता दो, समझा दो। दोस्तों, ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है, फ्यूचर की ये इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री। केवल आप उनको दिखा दो और वो अपने आप आएंगे, काम करेंगे, आप उनको ईमानदारी से सपोर्ट करेंगे। जो आ जाए उसके साथ फ्रॉड नहीं करना, चीट नहीं करना, अपने बच्चे की तरह उसको पालो। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, वैसे जो आपके साथ ज्वाइन है उसको ट्रेनिंग करवाओ। जो आपके साथ ज्वाइन है उसको एक ऐसे माहौल में बैठाओ, वो सीखता जाएगा, काम करता जाएगा। हम लोग ये क्यों माहौल बनाते हैं कि तमाम नए लोगों को आज देखने को मिलेगा कि टियांस में सैकड़ों लोग इसी कानपुर में अपना जीवन बदल चुके हैं, अपनी लाइफ बदल चुके हैं, और वो दिन आज आप सकता है। तो केवल इसमें घबराना नहीं है, टिके रहना है, लगे रहना है। और जो भी आपका सीनियर है, जो रास्ता बता रहा है, आपको उस रास्ते पे चलना है। अपना दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग लगा लगा के आज आप जिस हालत में हो, अपने दिमाग की वजह से है या नहीं? लोगों के पास कुछ नहीं है, जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, इस्तेमाल अपना दिमाग लगा। तो आपको किसकी सुननी है? गंगाराम सर की, खला मैम की, शशि मैम की। जो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो चुके हैं, कामयाब हो रहे हैं। कटियार साहब 1 साल में कितना अपने को चेंज किए, और 1 साल में सर ने स्टार रेट ब्रेक किया। एक बार जोरदार इनके लिए। और रियल बता रहे हैं, आप सभी लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि इस बिजनेस में सही अपलाइन नहीं मिलता, इस बिजनेस में सही मार्गदर्शक नहीं मिलता। एंड रियली मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गंगाराम सर की लीडरशिप में अपने बच्चों से ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा आप सबके ऊपर खर्च करते हैं, और अपने बच्चों से ज़्यादा आपकी कामयाबी के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। एक बार जोरदार से अपलाइन के लिए और कहते हैं ना कि जैसी जनरेशन होती है, जैसे गंगाराम सर ने किया है, आज उनकी टीम में सभी लोग ऐसे, हमारी शशि मैम है, ब्रॉन्ज लाइन है, अपनी टीम के साथ कभी कोई धोखाधड़ी नहीं, फ्रॉड नहीं, पूरी सपोर्ट के साथ लगी है। कला मैम जी जान से लगी है। सारे कटियार साहब जितने भी लीडर हैं, सब आपकी तरक्की के लिए लगे हैं। इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप जितने नए व्यक्ति हैं, वो काम करें या ना करें, ये लोग कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप लग गए तो आप भी ऐसे ही होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, समय बहुत कम है, हम लोग फिर कभी मिलेंगे। मैं फिर से एक बार थैंक्स कहूँगा कानपुर की पूरी टीम को, स्पेशली थैंक्स बोलूँगा गंगाराम सर जी को, शशि मैम को, कला मैम को, सत्येंद्र कटियार सर को, और हमारे सचान सर जबरदस्त लीडरशिप कर रहे हैं इतने कम एज में। और बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहूँगा
हमारी कंपनी के 8 डिप्टी जनरल मैनेजर, जो दोस्तों आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने व्यस्ततम समय में मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है, केवल 18 घंटे निकाल करके फ्लाइट से आए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार विकास वर्मा जी के लिए करें। और दोस्तों, पिछले 19 साल के मैं कैरियर में बता रहा हूँ, जितना सपोर्टिव मैनेजमेंट ध्यान से इंडिया का इस समय है, और वो हमारे विकास जी की वजह से है। आप लोग के कोई भी रुके काम जो होते हैं, करते हैं, ये कन्हैया मेरा नाम होता है, करवाता हूँ इसी से हूँ, और लोग कहते हैं कि पांडे सर ने करवा दिया। तो एक बार मैं सर के लिए बहुत सपोर्ट किया है, इन्होंने मेरी सक्सेस में बहुत सपोर्ट किया है, और जब भी मैंने दिल से कहा है तो ये आए हैं। अभी आप सबको उन्हें भी सुनने का मौका मिलेगा, ध्यान से अभी आगे क्या करने और देने जा रही है, ये सब कुछ आपको सुनने को अभी मिलेगा। केवल 1 घंटे और मन बना के बैठे रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आप सभी को है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो HD, थैंक यू।